आपको हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस इन सब की ट्रिक मिल जाएगी। याद करने के लिए मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को जरूर चेक करना जिससे आप इजीली आंसर सॉल्व कर सको। The term hard acid and soft acid was given by Pearson। इसका आंसर है सेकंड। Among the following which is not a hard acid, इनमें से कौन सा हार्ड एसिड नहीं है? PD2 पॉजिटिव। मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई हुई है इन्हें फाइंड करने की, कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है, आप उसे चेकआउट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Hg2 पॉजिटिव इज अ सॉफ्ट एसिड। Which of the following are soft bases? Sorry. Question number fourth, which of the following is not a hard base? Cyanide हमारा hard base नहीं है। Among the following which as a hard base? क्वेश्चन फिफ्थ में हमारे चारों ही आंसर हैं, ठीक है, ये चारों हमारे हार्ड बेस हैं। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सॉफ्ट बेसिस? C2H4, I नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, ये सारे क्या हैं हमारे सॉफ्ट बेसिस, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बॉर्डर लाइन बेसिस? इनमें से हमारे कौन से बॉर्डर लाइन बेसिस हैं, यानी जो सॉफ्ट और हार्ड के बीच के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन बेसिस, तो इसका आंसर है डी, यानी A एंड B बोथ। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग विच इज आर हार्ड एसिड? तो जो हमारा Na पॉजिटिव है वो हमारा एक हार्ड एसिड है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट बेस? सॉफ्ट बेस कौन सा है हमारा? SCN, ठीक है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ बॉर्डर लाइन एसिड? इनमें से कौन सा बॉर्डर लाइन एसिड है? वो हमारा CO2 पॉजिटिव। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ बॉर्डर लाइन बेस? इसमें से कौन सा बॉर्डर लाइन बेस है? वो है हमारा ब्रोमीन नेगेटिव। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड बेस? NH3। 13, इन हार्ड एसिड द एक्सेप्टर एटम हैज़? जो हार्ड एसिड होता है उनमें जो एक्सेप्टर एटम होता है वो स्मॉल साइज का होता है और उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द हार्ड एसिड्स द एक्सेप्टर एटम डजंट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? स्मॉल साइज होता है, हमने देखा भी, हाई पोलराइजिंग पावर होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, लेकिन लो पोलराइजिंग पावर नहीं होती हार्ड एसिड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड एसिड? लिथियम पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड एसिड? इनमें से कौन सा हार्ड एसिड नहीं है? वो हमारा PD2 पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द डोनर एटम इज अ हार्ड बेस? जो हमारे डोनर एटम होते हैं वो हार्ड बेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द डोनर एटम ऑफ सॉफ्ट एसिड? वो हमारे स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बतानी है सॉफ्ट एसिड की। 19, द डोनर एटम ऑफ हार्ड बेस डजंट हैव द प्रॉपर्टी? जो हमारे डोनर एटम होते हैं हार्ड बेस, उनकी इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? हमने देखा उनकी तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और यहाँ दी हुई है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर टू ऑकर एज ऑक्साइड? क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर टू ऑकर एज ऑक्साइड? तो इसका हमारा आंसर है कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर टू ऑकर एज सल्फाइड? इसका आंसर है हमारा निकेल 2 पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पेन से लगाए हुए हैं उनमें कुछ मिस्टेक है, मैं सही आंसर लगा रही हूँ तो इन पर ही फोकस करना। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हार्ड एंड have donor atom with high polarizability. 23 question, in which of the following pairs
बोथ द स्पीसीज आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड और बेस। तो इसका हमारा आंसर हो गया NH3CO। ठीक है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड बेस, इनमें से हमारा कौन सा हार्ड बेस नहीं है? साइनाइड। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉर्डर लाइन एसिड, जो हमारा CO2 है वो बॉर्डर लाइन एसिड नहीं है, और सारे हमारे ये बॉर्डर लाइन एसिड में आते हैं। 26 CH3HgOH इज अ सॉफ्ट हार्ड। ये ना हमें एक एसिड बेस का मिक्सअप दे दिया है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, उसमें हमें बताना है कि ये सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, हार्ड सॉफ्ट का है या सॉफ्ट हार्ड का है। ठीक है, तो इसका आंसर है सॉफ्ट हार्ड। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव राइज टू आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका हमारा आंसर है C। ठीक है, जो हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव राइज टू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जिनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन से होता है? हमारे सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ सॉफ्ट एसिड अकॉर्डिंग टू पायसन कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेस। पायसन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे इसमें सॉफ्ट एसिड है? वो है हमारा Ag पॉजिटिव। NH4Cl 30 क्वेश्चन। NH4Cl in liquid NH3 will act as N। जो हमारा NH4Cl होता है लिक्विड NH3। देखो ये 31 का जो है ना वो आंसर डी कैसे आया। देखो जब हम पहले हमारा ऑप्शन है Li आयोडीन प्लस CSF विल गिव LiF प्लस CSI। मतलब कि देखो जो हमारा हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस से स्टेबल होता है, और जो हमारा सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस से, ठीक है, स्टेबल होता है। तो जो हमारा लिथियम है यहाँ पर, ये हमारा हार्ड एसिड है, और जो ये अटैच है जिसके साथ ऐड है वो सॉफ्ट बेस है। तो ये आपस में जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो हमारा लिथियम जो है वो हार्ड एसिड हो जाएगा, और जो हमारा F है वो भी हमारा हार्ड बेस। तो ये स्टेबल है, तो ये आंसर क्या है? सही। सेम ऐसे ही जो हमारा कैल्शियम है वो हार्ड एसिड है, और जो ऑक्सीजन है वो हार्ड बेस है, यानी ये रिएक्शन भी हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में जो हमारा CuF2 है, जो हमारा कॉपर होता है ना वो बॉर्डर लाइन होता है, तो इस वजह से बॉर्डर लाइन एसिड होता है, तो ये हमारे सॉफ्ट और हार्ड दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। तो जो Ha हार्ड एसिड और फ्लोरीन जो है वो हमारा हार्ड बेस, तो ये भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब ऑप्शन डी BeF2HgI2। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये हमारा जो HgM आकर ये जो है वो हमारा सॉफ्ट एसिड है, और जो हमारा फ्लोरीन है वो हार्ड बेस है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हुई। इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि इसमें पूछेगी तो ये क्या है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। के साथ कैसा एक्ट करता है? एसिड की तरह। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू द राइट हैंड साइड, यानी जो हमारा हार्ड के साथ होना चाहिए, सॉफ्ट के साथ होना चाहिए, यानी हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। तो हमारी ये सारी रिएक्शन करेक्ट है डी को छोड़कर। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि इनका कॉम्बिनेशन हार्ड के साथ है, हार्ड सॉफ्ट के साथ है। ठीक है ना, मैं इसे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी जो हमारा पहला पार्ट है। 32 एब्सोल्यूट हार्डनेस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेस्पेक्टिवली ऑफ OH नेगेटिव। जो हमारी OH नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है हमारी? ये। ठीक है, डी। जो हमारा 33 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू फॉर्म्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर है हमारा ए। जो हमारा 34 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल प्रेफर टू ऑकर एज ऑक्साइड एंड सल्फाइड। हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमारा निकल है वो सल्फाइड की तरह ऑकर हो सकता है, और जो हमारा कैल्शियम है वो ऑक्साइड की तरह, और हमारा Fe जो है वो ऑक्साइड दे सकता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल प्रेफर टू ऑकर एज ऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल प्रेफर टू ओकर एज ऑक्साइड, यानी हमारा Cr, Al और Ca सारे हमारे क्या दे सकते हैं, ऑक्साइड्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन द बेसिस ऑफ HSAB यानी हजार्ड प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्ड बेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा E, A एंड B यानी बोथ NH3 एंड ROH। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट बेसिस, तो हमारा C6H6 बेंजीन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडीन, ये सारे क्या हैं हमारे सॉफ्ट बेसिस हैं। 39 क्वेश्चन, सॉफ्ट लिगेंड हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद आयन हैविंग सॉफ्ट लिगेंड एंड हार्ड एसिड have tendency to combine with a metal ion having hard ligands. This tendency is called as, हम इस tendency को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, the ligands which prefer to form stable complex with hard acid are called as, मैंने बताया जो हार्ड एसिड होते हैं वो हार्ड के साथ ही कंबाइन होना पसंद करते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। दी लिगेंड विच प्रेफर टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन रिपीटेड है। 42, कार्बन इज़ा, ये होम नहीं है, नन है। 33 आंसर है उसका, हमने करके देखा, हम फर्स्ट आंसर चेक करते हैं तो BF3H, जो हमारा हाइड्रोजन है वो सॉफ्ट बेस है और जो हमारा BF3 है वो हार्ड बेस है। ठीक है, तो ये हमारे डिफर एटम है, तो जो हमारा फ्लोरीन है यहाँ हार्ड बेस है और जो ये हमारा सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो ये जब हमारे रिएक्ट करेंगे ना, तो ये जो है ये हमारा हार्ड बेस है, तो ये हार्ड बेस से कंबाइन होके स्टेबल होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। जो हमारा ये सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट बेस से तो हमारा ये BF4 नेगेटिव प्लस BH4 नेगेटिव, जब हम ऐसे जो एटम एक्सचेंज होते हैं ना इस टाइप से, जो वो स्टेबल होता है, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये एक तरीके से इसके जो सेम हुए ना, यहाँ जो F3H है तो सारे एटम यहाँ जाकर सेम हो गए, तो इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होके इसका रिवर्सिबल है, जो आंसर में गिवन है। ये तो मैंने तुम्हें प्रोसेस समझा दिया, तो इस वजह से इसका आंसर ए है, जो प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेबल से, ये स्टेबल से अनस्टेबल में जा रही है, तो इसका ए आंसर गलत। ये जो मैंने पहले समझाया वो प्रोसेस था, ठीक है ना, सिम्बायोसिस का। नन ऑफ दीज, यानी जो हमारा नॉर्मल कार्बन है वो ना तो लुईस एसिड है, ना एम्फोटेरिक है, ना ही लुईस बेस है, यानी इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। 42, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ड एसिड। दी हार्ड एसिड आर कटायन विद स्मॉल साइज, हमें करेक्ट बताना है, यानी होता है हार्ड एसिड कटायन होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं। जो हार्ड एसिड होते हैं उनका जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये भी सही है, और जो हमारे हार्ड एसिड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इसका आंसर हो गया डी, यानी ABC। 43, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है सॉफ्ट एसिड के बारे में। जो हमने देखा सॉफ्ट एसिड कटायन होते हैं लार्ज साइज के, सही है। कटायन हैव यूजुअली 0 और लो ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है, C ऑप्शन। एल्काइल मेटल आइकन्स, एल्कलीन अर्थ मेटल आयंस एंड मोर हाईली चार्ज्ड आयन बिलोंग टू सॉफ्ट एसिड, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। 44, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ड लुईस बेस, ठीक है, हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है हार्ड लुईस बेस के लिए। 44 क्वेश्चन में फर्स्ट है हार्ड लुईस बेस कटायन डोनर्स एटम्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। दी सेकंड, दी डोनर एटम ऑफ हार्ड बेसिस इज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, सही है। हार्ड बेस्ड हैव फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल, सही है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, यानी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 45, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉफ्ट लुईस बेस। जो हमारे सॉफ्ट लुईस बेस होते हैं वो डोनर एटम्स होते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और सॉफ्ट लुईस बेसिस होते हैं, डोनर एटम होते हैं जो पोलराइज्ड रहते हैं।
46. Select the correct statement. 46. Select the correct statement about Parson Hazard principle. Hard acid prefer to bond to hard base and soft acid prefer to bond soft base. सही है ये हमारा प्रिंसिपल. B. Soft bases are easily polarized. सही है. C. Soft Lewis bases contain low energy orbital. Right, यानी इसका आंसर हो गया D. Which of the following complex ion is most stable according to Hazard principle? तो ये हमारा C. ठीक है, इसका आंसर. 48. Which of the following transition metal ions will prefer to form isothiocyanate complex on basis of Hazard principle? तो ये हमारा A है इसका आंसर. अब हमारा क्वेश्चन है 49. Which of the following will prefer to occur as carbonate? यानी कौन से कार्बोनेट के फॉर्म में occur होंगे? ऑप्शन ए मैग्नीशियम. 50. Which of the following halide is soft acid among soft base acid? ये है हमारा आयोडीन. 51. रिएक्शन जो हिसाब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होगी वो है हमारा आंसर बी. है ना, जो 51 है, जैसे हमने औरों में चेक किया हम ऐसे ही चेक करते हैं इस पर भी. जो 51 रिएक्शन है उसमें ना जो हमारा कैडमियम है वो हमारा सॉफ्ट एसिड है और जो हमारा Cl2 है वो हार्ड बेस है. तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, इस वजह से इसका आंसर है ये बी. और सब में रिएक्शन स्टेबल फॉर्म हो रही होगी. ठीक है, जितने भी हो रहे हैं उनमें स्टेबल हो रही होगी रिएक्शन, इस वजह से वो प्रोसीड हो रही हैं. जो इसका ACD है वो रिएक्शन हमारी सही है. ठीक है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो औरों की भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई